नमस्कार। जब भी कोई सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है तो सेवानिवृत्ति के समय सरकार की ओर से कुछ महत्वपूर्ण लाभ उस कर्मचारी को दिए जाते हैं। उन लाभों में से एक लाभ है जो पेंशन कम्यूटेशन का लाभ है। तो पेंशन कम्यूटेशन क्या है और पेंशन कम्यूटेशन की गणना कैसे की जाती है और पेंशन कम्यूटेशन के बाद में किसी भी सरकारी कर्मचारी को पेंशन का निर्धारण कैसे होगा, संपूर्ण चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। और इसके साथ साथ जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, जो केंद्र सरकार में नौकरी कर रहे हैं, उनके कम्यूटेशन की गणना कैसे की जाती है, उसी की आज हम चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है उसे ये अधिकार है कि जो उसकी पेंशन की बेसिक है, जो पेंशन निर्धारण के समय बनी है, उसका 40% हिस्सा वो कम्यूट करवा सकता है। ये अधिकतम सीमा है, इससे कम भी करवाई जा सकती है। और जो पेंशन आपकी बनेगी वो निर्भर करेगी आपके अंतिम बेसिक पर, और अंतिम बेसिक जो आपकी होगी वही आपकी पेंशन की आपकी जो अंतिम वेतन होगा वही आपका पेंशन का अंतिम बेसिक होगा। ठीक है। और उसके बाद में इसके ये भुगतान जो है वो सेवानिवृत्ति के समय ही हो सकता है। सेवानिवृत्ति के समय इसका भुगतान होगा और अगले 15 साल तक आपके पेंशन से इसकी कटौती होती जाएगी। और पेंशन कम्यूटेशन होने के बाद में आपकी जो पेंशन जो मूल है उसमें परिवर्तन होके उसके बाद में अलग से पेंशन होगी, उसकी गणना हम लास्ट में करेंगे। ये पेंशन कम्यूटेशन नियम है, ये 1 जनवरी 1996 से देय है। कोई भी कर्मचारी है वो सेवानिवृत्त हो रहा है तो पेंशन कम्यूटेशन का लाभ ले सकता है। अब कोई भी सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहा है तो उसके पेंशन की जो कम्यूटेशन है उसकी गणना कैसे की जाती है। किसी भी कर्मचारी को पेंशन कम्यूटेशन कितना दिया जाएगा ये किस पर आधारित रहता है। एक कर्मचारी जो सेवानिवृत्त हुआ और उसकी जो पेंशन की बेसिक है वो बनी है 50,000 रुपये। तो पेंशन की बेसिक कैसे निर्धारित होती है? आप जब सेवानिवृत्त होते हैं उस समय आपकी जो बेसिक प्लस डीए है वो जोड़कर उसमें 2 का भाग देंगे तो आपका वो 50% हिस्सा है वो पेंशन की बेसिक निर्धारित होती है। वो निर्भर करता है आपकी पूर्ण सेवा अवधि पर जो सरकार के द्वारा निर्धारित है। अब मान लीजिए एक कर्मचारी जिसकी पेंशन की बेसिक है वो 50,000 रुपये है और वो 40% हिस्सा कम्यूटेट करवाएगा, तो ऐसी स्थिति में उसे 20,000 रुपये है वो कम्यूटेट राशि कहलाएगी उसकी। ठीक है। क्यों? क्योंकि 50,000 का 40% 20,000 रुपये है। अब पेंशन कम्यूटेशन के लिए एक फॉर्मूला काम में लिया जाता है। फॉर्मूला जो काम में लिया जाता है यहाँ पे लिखा जाता है कम्यूटेट राशि जो आप कम्यूट करवा रहे हो, यहाँ 40% अधिकतम है। उसके बाद में कम्यूटेशन फैक्टर। कम्यूटेशन फैक्टर सरकार के द्वारा पूर्व में निर्धारित है। प्रत्येक सरकारी कर्मचारी जब सेवानिवृत्त हो रहा है तो कम्यूटेशन फैक्टर इस बात पे निर्भर करेगा कि जब आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं तो उसका अगला वर्ष, अगला आपका जो जन्म वर्ष है वो कौन सा है। मान लीजिए आप 60 साल पर सेवानिवृत्त हो रहे तो 61वां साल होगा। अगर आप वीआरएस ले रहे हैं और 55 साल में सेवानिवृत्त हो रहे हैं तो आपका 56वां वर्ष है वो कम्यूटेशन फैक्टर होगा। तो यहाँ पे हमने 60 वर्ष पर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को जो कम्यूटेशन फैक्टर है वो 8.194 माना जाएगा। उसके बाद में उसे गुणा किया जाता है 12 का। अब इस कर्मचारी का हम कम्यूटेशन पेंशन कम्यूटेशन निकालते हैं तो ये पाते हैं कि इस कर्मचारी को पेंशन कम्यूटेशन के रूप में 19,66,560 रुपये मिलेंगे। ठीक है। अब इसके बाद में पेंशन का कम्यूटेशन हो गया तो पेंशन कम्यूटेशन के पश्चात आप जो पेंशन प्राप्त करोगे वो कितनी प्राप्त करोगे, इसका निर्धारण कैसे होता है। अब जब आपकी पेंशन पूर्व में निर्धारित की गई थी उस समय तो आपकी पेंशन की बेसिक बन रही थी 50,000 रुपये, जिसमें से 20,000 रुपये का आपने पेंशन कम्यूटेशन ले लिया, मतलब 40%। उसके बाद में आपकी पेंशन की बेसिक बची है 30,000 रुपये। अब आपको अब जो पेंशन मिलेगी कम्यूटेशन करवाने के बाद में वो कैसे मिलेगी। अब इसमें आपका बेसिक तो माना जाएगा 30,000 रुपये, लेकिन जो डीए की गणना की जाएगी वो इस बेसिक के आधार पर की जाएगी। 50% पर डीए जो मिल रहा है 25,000 रुपये प्लस 30,000 रुपये वो जोड़े जाएंगे जो अब कम्यूटेशन होने के बाद में जो आपके पास बची है। ठीक है। इस प्रकार से इस कर्मचारी को पेंशन बनेगी 55,000 रुपये। ठीक है। और नहीं तो बनती 75,000 रुपये। अब ये कर्मचारी इस पेंशन कम्यूटेशन राशि को 15 साल तक पे करेगा। 15 साल के बाद में जब ये कर्मचारी 15 साल की
अवधि पूर्ण कर लेगा तो उसके बाद में इसकी जो पेंशन की बेसिक है वो वापस 50,000 रुपये हो जाएगी। अगर कोई कर्मचारी इस अवधि के दौरान जिस उसकी मृत्यु हो जाती है तो इसकी वसूली बिल्कुल भी नहीं की जाएगी, अलग से इसकी कोई वसूली का प्रावधान नहीं रहता। तो ये था केंद्र सरकार के वे कर्मचारी। और यहाँ पे अगर हम राज्य सरकार के कर्मचारियों की बात करें तो राज्य सरकार है वो पेंशन कम्पिटिशन जो देता है वो देता है 33%। राजस्थान में 33% हिस्सा आप कम्यूट करवा सकते हो, लेकिन केंद्र सरकार में आप 40% हिस्सा कम्यूट करवा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।